नमस्कार दोस्तों, रोज फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 जिला के एक ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता से जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं और अभी खुद भी पीएचडी कर रहे हैं और लोगों को सही दिशा देने का बहुत बड़ा कार्यभार संभाले हुए हैं। एक युवा है और युवा का मत जानना समाज के लिए बहुत जरूरी है और हम ये जानेंगे कि इनका रुझान किस तरफ है, इंडिया गठबंधन या एनडीए। अगर इनकी झुकाव किसी भी तरफ है तो हम यही जानेंगे कि उस तरफ इनका झुकाव क्यों है। अगर इनका सोच है कि एनडीए तो एनडीए क्यों, अगर इनका सोच है महागठबंधन तो महागठबंधन क्यों। इस विषय पे हम पूरी जानकारी लेंगे और आपको इनका दिल का जो बात है वो जानने का काफ़ी जो दिलचस्पी होगा वो आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो स्वागत है सर मेरे चैनल पे। जी धन्यवाद। तो आपका सर बताइए, आपका रुझान किस तरफ है? सर मेरा रुझान एनडीए गठबंधन की तरफ है। एनडीए की इंडिया? एनडीए। एनडीए। एनडीए क्यों सर? सर महागठबंधन के पास अभी उम्मीदवार ही नहीं है। आपका उसके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। सिर्फ एक राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट करने में उन्होंने लोग लगे हुए हैं, जो राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। कैसे आप कह सकते हैं सर फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हुए हैं। जब से राहुल गांधी जी का नेतृत्व आया महागठबंधन का या कांग्रेस पार्टी धरातल पर चली जा रही है, डाउनफॉल की ओर चली जा रही है। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का भाषण हो या काम करने की शैली हो, उसके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। उनके काम को देख के उनके प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं। हमारे राहुल गांधी की तरफ देखकर कौन आकर्षित होता है? उनके भाषण में, उनके कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटता है। आज तो बहुत भीड़ पटना में लगा हुआ, आज आपका वीडियो बना रहे हैं, आज तो देख रहे हैं ना कि कितना भीड़ है। आज पटना में भीड़ लगा हुआ है। तेजस्वी जी अपने सारे विधायक को ड्यूटी दिए हुए हैं कि लेके आना अपने अपने जिले से, जो अपना जितना दम दिखाएगा उसको उतना मेवा मिलेगा, जितना काम करो उतना फल मिलेगा। लेके आवो भीड़, तो सब अपना दम खम लगाए हुए हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव का भी प्रोग्राम रहा वहाँ? और खेसारी जी का भी इच्छा है कि सभी भोजपुरिया इंडस्ट्री के लोग को टिकट मिल रहा है लोकसभा के, हमको भी लोकसभा का टिकट मिल जाए, इसीलिए भीड़ रहा है। तो लगाए हुए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जो मेन जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम पूरा एकदम भारत चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चाहता है। पूरे भारत क्या चाहता है वो तो 2024 आ ही गया है, चुनाव आ ही गया, पता चल जाएगा। अब पिछले 2 बार भी पता चल गया था। है ना, तो बोल रहे हैं कि ईवीएम को हैक करके बन जाते था बार बार बीजेपी जी, अब ईवीएम नहीं चला। देखिए एक छोटा सा घटना आपको हम बताते हैं। जहाँ वो जीतते हैं जिस राज्य में, वहाँ ईवीएम का नहीं चलता है। कई राज्य में अभी भी उनकी सरकार है, तो वहाँ ईवीएम नहीं चल रहा है चक्कर ईवीएम का। वहाँ मोदी जी ईवीएम का चक्कर नहीं चला रहे हैं, खाली जहाँ पर जीत रहे हैं मोदी जी वहीं ईवीएम का चक्कर चल रहा है। उनका तो यही मानना है ना। ये सब कह के देश को भ्रमित करने का काम करते हैं, देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। अपने हार को स्वीकारे, कहाँ उन्होंने गलती किया है, क्या उनके परिवार के लोग गलती करते आए हैं। इन लोग अभी जितने भी विपक्ष के लोग हैं, पहले भारत की राजनीति चलता था कौन मुस्लिम का करीबी है, कौन मुस्लिम को अपना मान रहा है, अल्पसंख्यक को अपने तरफ झुकाने की कोशिश करता था कि अल्पसंख्यक मेरा हो, उस पर राजनीति था। अब की राजनीति है कि हिंदुओं की कौन बात करता है, जो हिंदुओं की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। जो हिंदू के बारे में बात नहीं करेगा उसका बात नहीं चलेगा। कहाँ से बात चलेगा? हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है। नहीं, तो ये जाति के फिर धर्म पर राजनीतिक नहीं बोलता है कि इसको धर्म की राजनीतिक कहते हैं, कि तो धर्म की राजनीतिक मोदी जी कर रहे हैं। राम मंदिर बना दिए, कौन बड़ा काम कर दिया? अभी बिहार की राजनीति जात पर चल रही है। नहीं, मोदी जी राम मंदिर बना क्या किए? राहुल गांधी हमेशा सवाल है कि मंदिर से क्या हो। आप क्या करना चाहेंगे राम मंदिर के मुद्दा पर, आप क्या कहें? सर राम मंदिर हम लोगों का आस्था है, सर आस्था से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी के पिताजी भी राम मंदिर बनाने में शुरुआत में उन्होंने भी अपना पहल भूमिका निभाया था, इसीलिए शायद उन्हीं के परिवार के लोग उनको खा गए। ठीक है, तो आज राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं मंदिर धोना पड़ता है, लोग धो रहे हैं, क्यों ना? अभी आप इससे पहले पूछे थे सर राम मंदिर बनवा के क्या हासिल हुआ? हाँ, क्या हासिल हुआ? हाँ, मौलाना को आप लोग जो मुस्लिम का तथाकथित स्कूल चलता है, मदरसा,
उसके मदरसा के में मौलाना को वेतन क्यों देते थे राहुल गांधी? वहां से कौन इंजीनियर, डॉक्टर और देश के भविष्य बनाने वाला लोग पैदा होता है? राहुल गांधी देते थे। राहुल गांधी कभी राहुल गांधी की सरकार देती थी। जहां उनकी सरकार रहती है वहां मदरसा में वेतन बढ़ता है वहां के टीचरों का। मदरसा से कौन पैदा होता है? मदरसा से देश के हित में काम करने वाला एक लोग पैदा हुआ है। वो वेतन देते थे कांग्रेस वाले, तो जानकारी हमको नहीं था, पहला बार। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां मदरसा में वेतन बढ़ता है। हिंदू का पाठशाला वहां नहीं खुलता। हिंदू के पाठशाला कहाँ लोग खोलेंगे? लोग मुस्लिम को लुभाने में लगे हुए हैं कि अब वो भारत चला गया। भारत के लोग अब डिजिटल इंडिया पर चल रहा है, डिजिटल ही हो गया है इंडिया। अब यहाँ सब लोग सोशल मीडिया के तहत जानकारी मिलता था। पहले कोई घटना घटता था तो उसका जानकारी हमको आता था 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब पूरा निपापोती हो गया। अब आज तुरंत पता चल रहा है। आज तुरंत पता चल रहा है। अब देखिए बंगाल में अभी संदेश खाली एक जगह है जो हिंदू औरतों के साथ मुस्लिम लोग रेप कर रहा था, जबरदस्ती उनके साथ संबंध बना रहा था, 3 महिला 4 महिला, उसके साथ ममता बनर्जी निपापोती कर रही है। उसके खिलाफ में विपक्ष के एक लोग नहीं आवाज उठा रहे। मोदी जी के भी तो बारे मणिपुर वाला घटना पर सवाल उठ रहा है। सवाल उठेगा उस समय विपक्ष सारा एक हो जाएगा कि किसी तरह मोदी जी को घेर ले। तो मणिपुर वाला घटना पर मोदी जी कोई निर्णय लिया है कि नहीं लिया है? निर्णय काम चल रहा है। नहीं निर्णय कैसे लेंगे? जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो रहा है। राम मंदिर से पूरा भारत खुश था, है ना, 100 करोड़ आबादी खुश थी। लेकिन ये जो कुछ जो नेता लोग हैं, 100 करोड़ आबादी खुश नहीं थी, 95% लोग खुश थे। मुस्लिम लोग भी कुछ खुश हाँ, थे मुस्लिम लोग, आधा मुस्लिम लोग भी खुश थे राम मंदिर बनने से। हाँ, राम मंदिर बनने से। तो जो ये पढ़े लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों में की शिक्षा की बहुत कमी है। उन लोग ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं। चलो भाई 6 बच्चा पैदा हो गया, चलो 5 साल की उम्र पर 6 साल की उम्र में काम करने के लिए लेबर वाला काम करने के लिए उन लोग को भेज दिया जाता है। शिक्षा की जानकारी नहीं होती है। वो जो देखा शॉर्ट वीडियोज में अभी देखता है लोग, अरे ये ऐसे किए, उसी पर टिक जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुश थे। मतलब वो रामलला का जगह था, रामलला स्थापित हो गए। लेकिन वहां पे तो दूसरा मस्जिद एकदम बनल था बहुत बड़ा, तो उसको तोड़ना भी तो अपराध न कहा जा रहा है। आप जब आपके यहाँ मुगल आया, हमारे यहाँ मुगल आया, वो हिंदू के मंदिर मस्जिद को नष्ट करके वहाँ मस्जिद बनाने लगा। भाई उनका अथी था, सत्ता उनके थे, बरियार थे, हमसे सत्ता के राज कर रहे थे हमारे यहाँ। हम लोग जातियों में बटे हुए थे। अभी भी तो जातियों में लोग बांट रहे हैं कि हमको वोट देगा, हम कुशवाहा के नेता, हम यादव के नेता, हम भूमिहार के नेता हैं। तो अभी तो जाति प्रथा बटा हुआ ही है। देखिए मोदी जी हिंदू की सभी जातियों को अपने में जोड़ लेंगे। क्या अभी देखिए मोहनलाल यादव बड़े मुख्यमंत्री, यादव हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। कोई नाम नहीं मोहनलाल यादव को जानता था। उन्होंने मौका दिया, बहुत मौका बड़ा दिया। बहुत बड़ी बात है। उस पर भी राजनीतिक लोग, जो विपक्ष वाले पार्टी है ना, हमेशा कुछ न कुछ सवाल रहता है। अभी वो बोल रहे हैं कि यादव को वहां पर ही दे करके यादवों का वोट लेने का एजेंडा मोदी जी कर रहे हैं। हम तथाकथित यादव के नेता हैं बिहार में, तेजस्वी यादव जी। आप बताएं तेजस्वी यादव जी कि आप अपना परिवार के, आपके पिताजी अपने परिवार के छोड़ के, रामकृपाल यादव जी आपके संग आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनका टिकट मीसा भारती के नाम पर आप काट दिए थे, तब जाके वो भाजपा में मिले। आज भाजपा से 2 बार लगातार विधायक सांसद के चुनाव जीत चुके हैं। मीसा भारती को एक बार हरा चुके हैं। मीसा भारती के राज्यसभा जाने का काम करना पड़ा, बिना इलेक्शन लड़े राज्यसभा जाने का काम हो रहा। अब जनता के बीच में मीसा भारती नहीं आती हैं। राज्यसभा जब पिछला गेट से घुसती हैं। सोनिया गांधी जी देखिए पिछला गेट से घुस रहे हैं, जान गए कि जनता हमको नकार दिया है। जनता जान गई है कि अब इसको कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। मैंने इन लोग में अपना परिवार को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो बीजेपी के भी नेता हैं वो भी परिवारवाद है, जैसे कि चिराग पासवान है। तो ये इनको भी परिवारवाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनके पिताजी थे, फिर भतीजा बना, फिर चचेरा भाई है। ये भी तो एनडीए का हिस्सा है ना। देखिए एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी पार्टी का वो नहीं है, ठीक है। वो एनडीए का हिस्सा है, वो अपने उनकी पार्टी है, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी जो भी पार्टी है उनकी, वो अभी एनडीए गठबंधन में। चिराग पासवान जी, हाँ, उन पर भी आरोप लगता है परिवारवाद का। परिवारवाद उनके पिताजी किए हैं। अब चिराग पासवान जी को हमको देखना है कि चिराग पासवान जी किस ओर जा रहे हैं।
चिराग पासवान जी अगर अपने परिवारवादी में रहेंगे कि हम अपने भाइयों को टिकट देंगे, भतीजे को देंगे, तो परिवारवादी पार्टी कहलाएगा। अब भाजपा परिवारवादी नहीं है। क्यों आप ऐसा कहते हैं? और कोई नेता नहीं है वैसा जो कि अपने ही परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं? बीजेपी वो मोदी जी और वो योगी जी, दो गो ऐसे नेता हैं जिनका परिवार नहीं है, परिवार को सपोर्ट नहीं करते। अमित शाह जी परिवार को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, आप किसी पद पर है, ठीक है, हम उसी पद पर बैठा दे अपने बेटे को, उसको परिवारवाद कहता है। कि आज हम यहाँ के सांसद हैं, ठीक है, हम अपने बेटे को फिर यहाँ के सांसद बना दे, हम किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, हम अपने बेटे को फिर शीर्ष नेतृत्व करवा दे, पर के पद पर बैठा दे, उसको परिवारवाद करेंगे। देखिए डॉक्टर ये के बेटा डॉक्टर बनता है, पढ़ के आता है, वो भी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ता है तो डॉक्टर बन जाता है। तेजस्वी जी कहाँ संघर्ष किए थे? क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव बोला जाता है। कौन से क्रांतिकारी किए, कौन सा संघर्ष किए? वो कहाँ बिहार के लिए आवाज उठाने गए? कौन सा बिहार के आंदोलन में भाग लिए? देखिए इनका एक मानना है, और ये परिवारवाद का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे, इस एग्जाम्पल को मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनका कहना है कि परिवारवाद उसको कहते हैं कि जिस शीर्ष पर आप बैठे हो गए, उसी शीर्ष पर आप अपने बेटा को बैठाने का जो कार्यक्रम है, इसी को परिवारवाद कहते हैं। जैसे कि लालू यादव हैं तो खुद सीएम थे, अब अपना जो पद है वो अपना पद दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, जबकि तेजस्वी यादव का जो पार्टी रहा है उसमें बहुत सारे वरिष्ठ आरजेडी बहुत वरिष्ठ नेता है अभी भी, लेकिन उन वरिष्ठ नेता को क्यों नहीं सीएम पद पर दिया जाएगा, उन्हीं को क्यों? ये परिवारवाद को दर्शाता है, ये इनकी मानना। इसको आपको मानना पड़ेगा, ये सच्चाई से आप नहीं अपने आप को रोक सकते हैं, सच्चाई को आप नहीं निपट सकते इस तरीके से। सच तो सही बात है, इनकी ये बात मुझे दिल में लगा है, और मैं किसी पार्टी का यहाँ पर नेतृत्व नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो इनकी बात रही है कि अपने पार्टी को, जैसे आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अपना बेटा को कहेंगे, अगर रहता उनका बेटा तो ये प्रधानमंत्री बनेगा, दैट इज कॉल्ड परिवारवाद। ये एग्जाम्पल जो इनका रहा है काफी सटीक रहा है, और मैं इसको एक छोटा सा पार्ट बना करके भी डालूंगा कि परिवारवाद का मतलब क्या होता है। ये रियली में जो आप डिफाइन किए, अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया था मेरा चैनल, ये रियली में बहुत अप्रिशिएटेड शब्द मैं आपके लिए इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो चीज़ दिया है रियली ये परिवारवाद को दर्शाता है कि जिस बेटा, जैसे बाप राजा है तो बेटा भी राजा बनेगा, इसी को सही में परिवारवाद कहते हैं। आप विधायक बनाइए, लेकिन कोई संघर्ष करके ऊपर जाइए। देखिए, अभी हम छोटा सा एक एग्जाम्पल और आपको देंगे बिहार का ही। अभी हमारे सांसद है रामकृपाल यादव जी, सांसद हैं बिहार से, उनका बेटा है अभिमन्यु यादव, हम उनको थोड़ा देखते रहते हैं, वो भी अभी संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने पाप के क्षेत्र, अपने पिताजी के क्षेत्र में दिन भर भ्रमण करते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, उनके समाधान करते हैं। बाद में अगर वो बनते सांसद तो हमको खुशी होगी कि ना भाई, हमारा बाबू, उनके पिताजी नेतागिरी की है, सांसद रहे, बेटा भी उसी काम को लेके चल रहा है कि ना हम भी को भी नेतागिरी करना है, हम उसी काम को लेके चल रहे हैं, हम जमीन स्तर पर उस काम को कर रहे हैं। बाद में हमको भी अगर कोई पार्टी टिकट देता है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, ठीक है। तेजस्वी जी भी नेता बनते, पर वो आते पहले विधायक बनते, विधानसभा के बनते, विधानसभा के सदस्य बनते, उसके बाद धीरे धीरे दो चार टर्म जब विधानसभा जीत के आते, मंत्री बनते, उसके बाद जाके कहीं उप मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार बनते या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनते। हम लोग को भी अच्छा लगता है कि नहीं, सदन में बैठा है, सदन को जाना है, सदन में सीखा है, फिर आया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छा लगता है कि चलो भाई, पिताजी थे उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, बेटा भी उसी क्षेत्र में काम करने आया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहा है कि वो खुद बनेंगे, जबकि उनसे कई वरिष्ठ उसमें नेता हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिला। अभी आरजेडी में मनोज झा जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, उनके पास विजन है, इनके पास विजन ही नहीं है। ये तो रोजगार दिए ना, बोले 17 महीना वर्ष 17 साल। अगर रोजगार ही दिए, इनका गठबंधन टूटा क्यों? इनका कहना था जो मंत्रालय हमको मिला, वहां के जो मुख्य सचिव बने उस मंत्रालय का, वो हमको काम करने ही नहीं दिए, वो अपना हस्तक्षेप रखे, वो हमारी बातें को नहीं सुन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो मंत्रालय चला रहे हैं। यही विषय में न के पाठक जी के विषय में, शिक्षा के सचिव थे, शिक्षा विभाग के, तो इसी के कारण मुख्य कारण यही रहा गठबंधन टूटने का, कि उसको चेंज करने का निर्णय मांग था तेजस्वी जी का, नीतीश जी को स्वीकार नहीं था, गठबंधन तोड़ के चल गए नीतीश जी। नहीं, तो ये तो बोला जा रहा है प्रतिपक्ष के द्वारा
कि ये पलटा पलटी वाला काम करते रहते हैं, हम इतना अच्छा काम कर रहे थे, सोचे अपनी सीएम बन जाएगा, इसलिए पलट गए। उनका तो यही रहा है संसद भवन में भी। नीतीश जी अगर इच्छा ना होती तो आप काम कर लेते कि नीतीश जी भी वो काम कर रहे होंगे साथ में। पार्टी पॉलिटिक्स से हट की बात कीजिए। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी के पास सारा विभाग का, गृह मंत्रालय उनके पास, सब चीज, सारा पावर उनके हाथ में था। और नीतीश जी सदन में ही बोले हैं कि हम इस काम को आगे किए हुए चला, हम पहले से मेरा ही काम चल रहा था, युवा के बीच में गठबंधन टूट गया, इनके साथ गठबंधन, महागठबंधन में हम आ गए तो इनके साथ ही काम हुआ। तो उनका तो किसी काम का क्रेडिट सिर्फ ले लेना कि मेरा क्रेडिट है, तो ये आपको तनिक सुख दे सकता है, लंबा समय तक सुख नहीं देगा। लीजिए क्रेडिट। विधानसभा में बोल रहे थे ये चीज कि अगर हम पार्टी में साथ में हैं तो हम क्रेडिट क्यों नहीं ले। हाँ, साथ में क्रेडिट लीजिए, पर अकेला क्रेडिट सिर्फ मेरा हो, हम किए, मैं किए और हम किए में अंतर है। मैं मतलब सिर्फ मैं, हम मतलब कि हम दोनों मिलके किए। हाँ, ये बात थोड़ा सा लगता है कि वो 17 साल से क्यों नहीं किए, मेरे आने से ही 17 महीने में इतना रोजगार। ये आप कहते हैं कि हम दोनों मिलके किए, हम दोनों की सरकार आई तो हम दोनों ने मिलके किया ये काम को। मेरे साथ में आने से इनका भी शक्ति बढ़ा, इन्होंने मेरे साथ मिलकर ये काम किया। भाजपा वाले लोग ये नहीं करने देते, ऐसा कुछ बोलते आप खाली कह रहे हैं हम, मैं कर दिया, तो ऐसे क्या होगा? भीड़ जुटाइए। लेकिन भीड़ तो आजकल बहुत जुट रहा है। नवादा में हाल फिलहाल आए थे, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा जो है ITI फुल लग रहा था, कितना लोग आए हुए थे, 70 से अधिक लोग पहुंचे हुए थे। तो इस बार तो उनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है ना। समर्थन तो मिल रहा है, नो डाउट, पर किसी विशेष जाति का मिल रहा है। ये आप कैसे कर सकते हैं? भीड़ में खाली विशेष जाति के लोग, विशेष जाति और अल्पसंख्यक लोग मिल रहे हैं बस। तो आपको पता है ना कहा की बातें वो सिर्फ उसी का कर रहे हैं। कैसे? वो तो कभी नहीं बोले माए बाप का पार्टी है। पहले तो माई का पार्टी था, मुस्लिम और यादव, अब तो बाप का भी पार्टी बना दिए। बहुजन समाज, अगला पिछला सब अब बता रहे हैं। अभी टिकट बांटेंगे ना, टिकट में पता चलेगा, टिकट बांटेंगे तब पता चलेगा कि कौन बहुजन समाज ले चल रहे हैं या खाली एम भाई ले चल रहे हैं, कि खाली भाई ले चल रहे हैं, कि खाली एम ले चल रहे हैं, सब दिखेगा। हाँ, वो तो दिख जाएगा, ज़्यादा समय नहीं। तो आपको इस बार क्या लगता है कि लोकसभा में अगला बार उनका बोहनी नहीं हुआ, कुछ भी सीट पर हासिल नहीं हुआ था, आपको क्या लगता है कि इस बार 2-4 सीट क्या मिलेगा RJD को कि नहीं मिलेगा? अब तो वहाँ के जनता के मूड पर है। तो आपको क्या लगता है, आपका आंतरिक इच्छा क्या कहता है कि क्या इस बार खाता खुलेगा RJD का? अगर कांग्रेस से हट के लड़ेगा RJD तो खाता है क्या वो खुलेगा? कांग्रेस को साथ में लेकर चलेगा तो RJD का खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस का क्या खाता खुल सकता है? कांग्रेस का खाता खुलेगा, RJD का नहीं खुलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है महागठबंधन वर्सेज NDA, यानी कि आपके अनुसार से NDA इस बार 400 पार जाने वाली है या नहीं जाने वाली है? हाँ, 400 पार जाएगी। जब मोदी जी सदन में नारा लगा रहे थे अब की बार 400 बार, अब की बार 400 पार, दूसरा बार जब तीसरा बार नारा लगाया अब की बार 400 पार, तक जो महागठबंधन के उम्मीदवार तथाकथित चेहरा बनाया गया खड़गे जी को, खड़गे जी बोल दिए 400 पार। मैंने उनको भी लग रहा है कि 400 पार जाने वाला है। 400 पार जाने वाला है। तो चलिए, इनसे जो बात हुई और इन्होंने जो भी तर्क वाली जो बात रखी है कि इस बार कौन सा भारी पड़ने वाला है, लेकिन एक प्रश्न इनसे पूछेंगे कि नवादा जिला के बारे में, हम लोग नवादा जिला में रहते हैं, गली नली का जो विकास है उस तरीके की नहीं हो पाई है, शिक्षण व्यवस्था भी उस प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हो, आपको पता है सरकारी विद्यालय में गरीबों के बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सड़क का आप नवीन नगर कहीं उठा लीजिए, सड़क पर पिच सही से नहीं है। जब नवादा जिला का विकास 70 साल में यही हुआ है, तो इस बार कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार विकास होगा? नवादा जिला की मैं बात करता हूँ तो नवादा जिला में जितने भी प्रतिनिधि हैं जो किसी पार्टी के हों, पार्टी से नहीं, नवादा जिला के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका काम के मतलब यही है खाली न्योता पूरा करना, चाहे वो जिला परिषद जीत के आवे या विधायक बन के आवे, विधानसभा के सदस्य जीत के आवे, या फिर आपको MLC जीत के आवे, या फिर लोकसभा जीत के आवे। उनका सिर्फ काम है जिले भर में न्योता पूरा करना। न्योता पूरा करना मतलब हम नहीं समझ रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? किसी कोई कार्यकर्ता के आप कोई गांव में बर्थडे पार्टी है, बुलाया वहां चले गए, जरा शादी समारोह है वहां चले गए, बस यही। सब पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम पहले शुरू में बोल दिए किसी पार्टी के हो, इसी चलते विकास बस जनता भी उतने में खुश हो जा रहा है
कि हमारा ही तो माननीय जी आ गए, माननीय जी हमारे घर पर आए, खाना खाए, हमसे बात किए, चले गए। इसी में जनता बस यहाँ खुश की है। राजनीति अभी यही चल रहा है। लेकिन अब की राजनीति कैसे चलना चाहिए? अभी देखिए नवादा में नवीन नगर एक शिक्षा का हब है, शिक्षा ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट वही है। उस गली का हालत देख लीजिए, पूरा बदतर है। उसका बदतर है। वीडियो बना चुके अगर हैं, पानी पड़ता है तो एक ठेवना भर पानी उसमें जमल रहता है। ना नवादा के विधायक को उसकी चिंता है, ना नवादा के नगर परिषद से जीते हुए लोग की उनकी चिंता है, ना नवादा के संसद की उनको चिंता है। नवादा के संसद अभी पूरा देख रहे हैं कि कहीं कहीं गली गली रोड बनने के लिए फंड दिए जा रहे हैं लास्ट समय में। अरे भाई नवीन नगर में भी आके दे दीजिए किसी को। मतलब यही है कि सर विकास दोनों तरफ से नहीं हुआ, एनडीए और इंडिया गठबंधन। अभी नवादा के लोग कहता है कि नवादा का लोकल चेहरा होना चाहिए, सांसद में होना चाहिए, सही बात है। नवादा में क्षमतावान लोगों की कमी नहीं है, लोकल चेहरा होना चाहिए। पर आप नवादा के अभी तथाकथित 7 लोग हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने को अपना इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आप नवादा के जमीन पर क्या संघर्ष किए हैं, नवादा के लिए क्या संघर्ष किए हैं? आप लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हम नवादा से जीत जाएंगे। जीत भी जाइएगा, चलिए अच्छी बात है। आपको टिकट किस बेसिस पर मिले, क्या संघर्ष किए? एगो जिसे गुंजन सिंह आ रहे हैं, गुंजन सिंह क्या संघर्ष किए नवादा के जमीन पर? 2 महीने 4 जिला महीने के लिए क्या संघर्ष किए? कुछ संघर्ष किए? कह रहे हैं खाली कि गाना में 2 नाम दे देना है कि नवादा जिला से लेबो बलिया कोकौलत के झरना, बस इतने में संघर्ष हो गया, नवादा के चमक जाएगा। तू तो बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए उधर दे दिए। 20 ईयर गाँव में जाते हैं, जब कोई गाँव में कोई तो पैसा बांट के वोट खरीदना चाह रहे हैं क्या? मदद करना चाह रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तब बता कहा रहे हैं कि 1 लाख उसको दे दियो, 5 लाख उसको दे दियो, 50,000 उसको दे दिए। तो मीडिया के माध्यम से लोग जानेगा तब ना जीता। अरे आते हैं तो मीडिया के तो अपने आप जिसको दीजिएगा मदद के भाव से, वहां पर 10 लोग को वो अपने बता देगा, वो आपके लिए अपने समर्पित रहेगा, आपके लिए चुनाव में काम भी करेगा। उसका प्रचार कर रहे हैं आप, तो वो भी जो जिसको दिए वो भी कहेगा कि दल के तो पूरा ढिंढोरा पीट रहे हमरा कि पैसा दल के। नहीं नहीं, तो बोले कि इसी तरीके से तो मदद करेंगे तो ना हमको वोट मिलेगा। वो सगरों जाते रहते हैं, इसीलिए उनको उम्मीद है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। और आज वो बोल रहे थे चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़, लोकतांत्रिक देश है भारत, कोई भी लड़ सकता है चुनाव। आपका इच्छा करेगा आप भी जाइएगा, 10,000 का अथी भरिएगा डीडी, वहाँ पर जाकर नॉमिनेशन अपना करवा लीजिएगा। नॉमिनेशन कराने से किसी को कोई रोक सकता है क्या? तो जैसे आप बोल रहे कि एनडीए का समर्थन हल्का सा कर रहे हैं, तो आप विकास तो दोनों तरफ से नहीं हुआ है, फिर एनडीए क्यों, महागठबंधन क्यों? दोनों में बेहतर कौन? हमारी लड़ाई है, हमारी यही है कहना, दोनों में बेहतर जो उसको हम लाएंगे सत्ता में। अभी बेहतर आपको मोदी जी नजर आ रहे पूरा हैं? देश से पूछ लीजिए कौन बेहतर है। पूरा देश में तो मीडिया चलिए रहा है, पूछिए रहा है। 10 गो में 6 लोग 7 लोग एनडीए के समर्थन में भी आ रहा है, जहाँ तक हमको रिपोर्ट मिला है ना। जहाँ तक समीक्षा हुआ है कि लगभग जो भी हो, लेकिन हाँ। मोदी का अभी भी जो डिमांड है वो काफी है। अभी भी मोदी तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे कि हम आरजेडी को वोट दे लोकसभा में? तो नहीं बने। तेजस्वी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे महागठबंधन पार्टी, तो हम तेजस्वी जी को वोट देंगे। नहीं नहीं, वो तो राहुल गांधी ही रहे। खत्म कहानी। कुछ लोग बोलते हैं राहुल गांधी के बारे में कि बोलते बोलते झपकी ले लेते हैं फिर बोलते हैं, ऐसा भी मिला है। हमने बोल रहे हैं, मतलब वीडियो उनकी गलती नहीं है, उनको जो बना दिया शीर्ष नेतृत्व उसकी गलती है। अरे पहले सदन में उनको बैठाता, 2-4 टर्म थोड़ा सीखते, कहाँ क्या बोलना है जानकारी लेते। आप बाहर में पढ़े लिखे न एक बार सब्जी लाने गए होंगे घर से बाहर निकल के, न कुछ खरीदे होंगे अपने जीवन के लिए, सब आपको सब मिल गया पाके, आप सोच रहे कि ईवीएम को मिल ही जाए। तो सर इतना हलवा थोड़ी है सब चीज, पैसा के दम पर आप वोट खरीद लीजिएगा। अब वो जमाना चला गया। पूरा जनता के बीच में घूम रहे हैं, तो अब तो पूरा जनता जान रही है कि हाँ राहुल गांधी जी हमारा साथ मिलाए थे, आए थे, गए थे। देखिए रहे अभी पूरा भारत में घूमिए रहे हैं। तो इस बार मतलब बिहार के कौन कौन क्षेत्र में वो घूमे? ये तो हमको उतना जानकारी नहीं। फिर किशनगंज किशनगंज क्यों गए थे, इसके पीछे क्या लॉजिक? किशनगंज बिहार का मिनी पाकिस्तान है। मतलब उसी जगह हम जाते आप हैं। कभी किशनगंज जाइए, वहाँ के लोगों से कवरेज लीजिए, वहाँ के हिंदुओं से कवरेज लीजिए, किस तरह से वहाँ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, दिखेगा आपको।
निकलते एक दिन किशनगंज भी जाएंगे और लेंगे रिपोर्ट की लोग को क्या है। आरजेडी कहता है लोग कि एम बाई का समीकरण है। किशनगंज में एम बाई का समीकरण कहाँ गया था? वहां ओवैसी जी की पार्टी के लोग कैसे जीत गया? यम थे ना, सोचिए, मुस्लिम ने था सोचिए, और यादव। यही सोचने की जरूरत है। अभी भी तेजस्वी जी खुल के कहते हैं कि हम सिर्फ हिंदू को देखना चाहते हैं, अभी लोग उनके तरफ जुड़ जाएगा ना, पर थोड़ा सा लालच मन में दबाए हुए सोच रहे हैं कि हम बाई के समीकरण बना के सत्ता में आ जाएंगे, तो ये संभव न है। आपको सब जाति की बात करना पड़ेगा, हिंदुओं की बात करना पड़ेगा, तब आप सत्ता में आइएगा बिहार में। मुसलमान की बात नहीं करिए आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप मुसलमान की बात नहीं कीजिए, मुसलमान की बात कीजिए, हिंदुओं की प्राथमिकता हिंदुओं को दीजिए। अच्छा, तो इनसे हमको बात हुआ आज कि हम भाई माई बाप का जो पार्टी चल रहा है तेजस्वी यादव जी का, क्या उनका तरफ जो इनका रुझान है, पढ़े लिखे लोगों का क्या सोच है। इनका कहना है कि दोनों पार्टी जिस तरीके से कार्य किए नवादा में, हम दोनों से खुश नहीं हैं, लेकिन बेहतर है कि अभी एनडीए जो है वो इंडिया गठबंधन से बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि महागठबंधन से सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग उसमें मत है, 20 लोगों का पार्टी है, तो वहाँ पे दिक्कतें आएगी। लेकिन एनडीए है जिनका नेतृत्व मेन रूप से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कर रहे हैं, जो कि एक अच्छे से 10 साल तक चलाए हैं, और जो विकास किए हैं वो तो आप देख सकते हैं कि क्या विकास के नवादा में फ्लाईओवर आया है, और जहाँ तक विकास हो रहा है अभी वो पुल पास हुआ है, तो धीरे धीरे विकास कार्यक्रम उनके नवादा में विकास क्या क्या हुआ है? दोहरीकरण, रेलवे दोहरीकरण, रेलवे विद्युतीकरण, 4 लाइन। आप कभी देखिए जो सबसे बड़ा समस्या था जाम का, गुमटी के पास, रेलवे गुमटी के पास ब्रिज बनने का, वो भी पार हुआ। तो आप सही सांसद चुनिए। आप सांसद ऐसा चुन रहे हैं, आप ऐसा विधायक चुन रहे हैं, ऐसा सांसद चुन रहे हैं जो सदन में सही से बोल नहीं पा रहा है, वो देख के पढ़ लेता है, वो करत बैठ जाता है। अरे कहाँ क्या अब कौन सा फंड सांसद का है, कौन सा फंड विधायक का है, कहाँ लगना चाहिए न पता है लोगों को। अभी वो नगर परिषद का रोड बना है, विजय बाजार से लेके गढ़पुर गोंदापुर 4 लाइन में जोड़ा गया है। अब उस रोड बना है नगर परिषद से, और उसका क्रेडिट लेने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। नगर परिषद कहता है मेरा है, उधर लोग विधायक लोग बोल रहे हैं मेरा। अरे अभी देखिए हाल में पिछले साल, अभी शिक्षा जगत की हम बात करते हैं, अब छोड़िए, नवादा की शिक्षा की बात करता हूं मैं। लगभग 6 साल से मैं और मेरे संगठन के लोग, विद्यार्थी परिषद के लोग और कई छात्र संगठन के लोग थे उस गए हैं। नवादा में पीजी की पढ़ाई नहीं है। यहाँ से हर साल 500 से 600 छात्र छात्राएं जिला के गया जाते हैं पढ़ने के लिए, पीजी की पढ़ाई करने के लिए। जो रात में 7 क्लास खत्म होता है, छात्र लोग हैं, पैकेट मनी कम रहता है, तो ज़्यादातर सफर ट्रेन से करते हैं। तो शाम में 3 बजे के बाद नवादा आने के लिए गया से कोई ट्रेन नहीं है। 7 बजे रात में जो ट्रेन कभी 7 कभी 7:30 बजे खुलती है। और वहाँ से हम लोग उस ट्रेन पर क्लास करके जब लौटते हैं उधर से, तो उस ट्रेन पर नवादा आने के लिए कम से कम, नवादा, काशीचक, बरसलीगंज, नवादा जिला आने के लिए 100-200 छात्र छात्राएं रहते हैं हम लोग। ठीक है, जो हिसुआ में कुछ उतरा, कुछ नवादा में उतरा, कुछ बरसलीगंज जाता है, कुछ काशीचक जाता है। काशीचक पहुंचते पहुंचते 11 बजे रात हो जाती है। छात्राएं आती है, नवादा आता था, मैक्सिमम भीड़ खाली हो जाता है। उस छात्राओं के साथ क्या सेफ्टी की सुरक्षा दे रहा है सरकार? नवादा का कौन संघर्ष कर रहा है पीजी के लिए? नवादा का अभी उसका हुआ पर 6 महीना पहले एक फर्जी लेटर जारी हुआ था कि नवादा में पीजी आ गया। ठीक है, तो उस समय हम देखे कि कई नवादा के विधायक थे जो क्रेडिट लेने को तैयार हो गए कि हमने सदन में आवाज उठाया तो आया, हमने सदन में आवाज उठाया तो आया। हम लोग 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जिला में आंदोलन किए, विश्वविद्यालय में आंदोलन किए हैं, अभी तक पीजी नहीं आया। आश्वासन दिया गया था कि 2022 सत्र का एडमिशन नामांकन यहाँ नवादा में होगा। नवादा के केलेस कॉलेज, RMW और TS कॉलेज और एस सिन्हा, चारों कॉलेज में कुछ विषयों में एडमिशन होगा, नहीं हो रहा है। 2022 का एडमिशन स्टार्ट हो गया, यानी कि नवादा में अभी पीजी का व्यवस्था नहीं है। बताइए, अभी 2022 सत्र का हो गया, अभी कहाँ सब सोए हुए हैं? कोई है संघर्ष करने को तैयार?
और सब अभी विद्यार्थी परिषद के लोग 12 तारीख को हम लोगों ने तय किया है, 12 या 13 तारीख को हम लोग यहाँ से 50 लोग पैदल मार्च करेंगे, विश्वविद्यालय जाने का काम करेंगे। 50 छात्र कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का पैदल जाएगा पीजी की पढ़ाई लेने के लिए कि मांग करके 2022 सत्र में एडमिशन हो या नामांकन या हो। कहाँ पर ये मतलब प्रोग्राम रखें करने? नवादा से निकलेगा लो छात्र कार्यकर्ता और पैदल मगध विश्वविद्यालय बोधगया तक जाएगी, पैदल पैदल। आज जब पीजी की पढ़ाई आएगी तो हमने लाया क्रेडिट लेने को 50 लोग आ जाएंगे। कई विधायक रहेंगे जो कहेंगे कि हमने सदन में आवाज उठाया था तब पीजी आया। अच्छा, तो आप लोग कभी सांसद में लेटर लिख के कहाँ डालते हैं? सांसद जो यहाँ का है कि भाई ये इस काम को करवाइए। हम लोग ये इतना प्रोटेस्ट करते रहते हैं, काला अंग्रेज चल रहा है कि गोरा अंग्रेज चल रहा है, क्या चल रहा है विद्यार्थी के लिए बताइए। देखिए, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, सभी जगह पर कुछ लोगों ने दिया है आवेदन, ठीक है, कि आप दीजिए, आप करवाइए इसके लिए, पर इन लोगों को फुर्सत कहाँ है। एक दो बार आवाज उठाए हैं? कोई सांसद वैसा वीडियो आपके पास है? न, यहाँ कई शिक्षा मंत्री आए थे तब हम आवेदन दिए थे। पिछले कई लोग को हमने आवेदन दिया 6 सालों में पीजी की पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अब हम लोगों ने लास्ट कार्यक्रम लिया है कि जाएंगे यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। अब यानी कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद ये चीज लोकसभा चुनाव के पहले हमारे यहाँ सत्र में एडमिशन दीजिए, पैदल मार्च करके वहां जाएंगे। अब हम लोग क्या है कि इसका जांच वाच हो गया था, सभी कॉलेज में निरीक्षण हो चुका है, पर दे नहीं रहा। अच्छा, राज्यपाल महोदय के यहाँ से ऑर्डर आया हुआ है पर एडमिशन नहीं ले रहा है यहाँ। फिर 500 छात्र छात्राएं भर चुका है। अभी नवादा से कम फार्म भरा होगा तो 1000 लोग यूनिवर्सिटी में फार्म भर चुका होगा पीजी में एडमिशन लेने के लिए। कई लोग हमको फोन करते हैं, भैया पीजी का ऑनलाइन हो रहा है, भैया नवादा में नहीं होगा। कोई संघर्ष करने के लिए नहीं है, बस हमको सांसद का टिकट मिल जाए, हम नवादा में बहुत सेवा करेंगे। जितने लोग नवादा से टिकट मांग रहे हैं उनके पास 5 को काम नवादा के लिए नहीं होगा कि 5 को काम हम नवादा में करेंगे। अब देखिए कौन खड़ा होते हैं, वहाँ पे भी जाकर के हम सवाल जवाब करेंगे कि भैया इस तरीके से इतना दिन में क्यों नहीं हुआ। और जिस तरीके से आप लोग लड़ाई कर रहे हैं इसका मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो युवा होते हुए भी अपना कार्यशैली के लिए लोगों को बता रहे हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, लोगों का समर्थन चाहिए। और ये पैदल मार्च भी करने वाले हैं कि भारत में एक नवादा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ की पीजी का व्यवस्था नहीं है, और ये अच्छा जिला भी है सर, पुराना जिला हो चुका है, लोकसभा में चर्चित सीट है नवादा, और उसके बाद भी यहाँ पीजी की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो बहुत एक पार्टी में 5-5 उम्मीदवार हैं यहाँ के लिए कि हम लड़ेंगे चुनाव, हम लड़ेंगे चुनाव। कोई ऐसा पार्टी नहीं होगा बिहार में जो जिसका 5 उम्मीदवार यहाँ नहीं होगा। तो हम सरकार से ये अपील करेंगे कि जो भी सांसद हैं यहाँ के, जो भी विधायक हैं, उनसे यही हमारा अनुरोध रहेगा कि इन विद्यार्थियों के दिल की बात को सुना जाए। सिर्फ जातिगत राजनीतिक और धर्मवादी जो चल रहा है राजनीतिक, इससे थोड़ा सा ऊपर उठा जाए और विद्यार्थियों के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरतमंद जो चीज़ है विद्यार्थी के लिए, कि आज शिक्षा व्यवस्था में पीजी का कॉलेज नहीं है, अच्छी से पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ शिक्षक बहाल कर दिए गए हैं, अभी भी गरीब का विद्यार्थी सही से नहीं पढ़ रहा है। तो हम सरकार से कहीं निवेदन करेंगे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द गरीब विद्यार्थी पढ़े और पीजी की व्यवस्था नवादा जिला में जल्द से जल्द हो, ताकि हमारे जो विद्यार्थी है, जो 500 विद्यार्थी डेली गया जाते वहाँ से आते, इनके साथ क्या हो जाएगा, लड़कियों के साथ 11 बजे क्या हालत अभी भारत में चल रहा है, डेली 1-2 रेप का कांड जो आ रहा है, इससे थोड़ा सा दिल जो है दहल जाता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इनकी दिल की बात सरकार तक पहुंचे, ताकि नवादा का विकास हो सके और भारत का विकास हो सके। चलिए इसी के साथ हम अपना बात को समाप्त करते हैं। आप मेरे को टाइम दिए, अपना कीमती समय निकाल के आधा घंटा, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा बुलाए, हमको इस काबिल समझे, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, आप भी अपना टाइम निकाले, टाइम की बहुत कीमत है। कुछ लोग बोल देते हैं कि हाँ भैया हम आकर के बोलेंगे, वो नहीं आते हैं, लेकिन आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके रहेंगे। और हम फिर से कोशिश करेंगे कि जब आपको कभी भी बुलाएं तो आप आने का कोशिश करें। जरूर जरूर। ठीक है सर, धन्यवाद।